आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारी बॉडी डीएनए का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाती है। जब हमारा बॉडी डीएनए की मदद से प्रोटीन को बनाता है तो उस प्रोसेस को हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। यहाँ पे डीएनए का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाया जा रहा है, इसलिए इसे प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रोटीन हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है आखिर। जिस तरह जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, उसी तरह हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए प्रोटीन का होना ज़रूरी है। प्रोटीन हर तरह की चीज़ें करता है, जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, एंजाइम के रूप में प्रोसेस करने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसी तरह कई ज़रूरी प्रोसेस में प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। तो जैसा हम जानते हैं कि बॉडी के अंदर ऑर्गन होता है और ऑर्गन्स कई सारे सेल को मिलाकर बनाए गए हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस के 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है आखिर? डीएनए के अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कॉपी करके उसे आरएनए में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। मतलब डीएनए को आरएनए में बदलना। इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन को काफ़ी डिटेल में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के कितने स्टेजेस हैं, उसे किस तरह डिवाइड किया गया है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या होता है। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन इस वर्ड को डिवाइड करें तो ट्रांस यानी कि ट्रांसफ़र प्लस स्क्रिप्शन यानी कि रिकॉर्ड करना, लाइक कैलीग्राफी। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रोकैरियोट यानी कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोट यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में थोड़ा अलग होता है। तो डीएनए में जीन्स होते हैं। एक जीन में न्यूक्लियोटाइड होता है जो आरएनए मॉलिक्यूल के लिए कोड करती है। डीएनए स्ट्रैंड में प्रोमोटर रीजन्स और टर्मिनेटर रीजन्स होते हैं। प्रोमोटर रीजन में आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करके आरएनए बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में किस मामले में अलग होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल, जिसे बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर एंजाइम यूज़ किया जाता है जो प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करता है ताकि आरएनए को तैयार किया जा सके, और उसे हम आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम कहते हैं। ये 2 कंपाउंड से बना हुआ होता है। पहला कोर एंजाइम और दूसरा कंपोनेंट है जिसमें सिग्मा सब यूनिट होता है जो प्रोमोटर रीजन से बाइंड करता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान डीएनए के प्रमोटर रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ आरएनए पॉलीमरेज 1 बाइंड करके राइबोसोमल आरएनए बनाता है। उसी तरह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ आरएनए पॉलीमरेज 2 बाइंड करके एमआरएनए बनाता है और आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रमोटर रीजन से बाइंड करके टीआरएनए बनाता है। तो ठीक है, अब तक हमने जाना कि कैसे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए एक डिफरेंट पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करके बनाया जाता है।